गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री राधाय नमः। श्री गुरुचरणकमलभ्यो नमः। श्री निम्बार्काचार्यभ्यो नमः। ओम श्री श्रवदेभ्यो नमः। ओम श्री श्री हनुमते नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुण्डरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोधिपत्याय तवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पवनतनय संकटहरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। बरसाने की राधिका और नंदगांव के श्याम इनके चरणों में करे हम कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायण वंदे कृष्णं वंदे प्रणम्यं कृष्णं दैवायं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतम्। आइए तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। इससे पूर्व मेरे सर्वेश्वर एक बार प्रेम से कहेंगे सभी। आइए आप सभी भक्तों से प्रार्थना कि अपने हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत करें। एक बार प्रेम से फिर से कहें राधे राधे। मिलकर करते हैं, हाथ जोड़ेंगे और मिलकर करेंगे पूरे गांव समाज की सुख और शांति के लिए सामूहिक प्रार्थना। हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सत मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। राधे सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न हो। ये अभिलाषा हम सबकी भगवन भूलियो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध दूध धन दान से वर्जित रहे न हो। आपकी भक्ति प्रेम से मन हुए भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा को शोभा दे दो। मेरे भरोसा आपका हमें सदा जगदी। आशा
बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की बोलिए सांवले सरकार की बोलिए श्याम प्यारे की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। शांति शांति शांति। आइए आप सभी इस तृतीय दिवस की कथा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है और ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है कि जो भी मेरे श्याम प्रेमी इस पावन बाबा श्याम की कथा सुनने आए हैं, आप इस फागुन मास में इन पर इतनी कृपा करना कि ये पूरे साल भर रास्ते मुस्कुराते रहे। देखिए अपने जो ठाकुर जी कन्हैया ना, उनकी 3 बड़ी विशेषताएं और अगर उनको समझा तो उनसे क्या प्रेरणा मिली, ये सोचने का विषय है। सबसे पहले तो अपने कन्हैया हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कोई भी छवि देखी होगा अपने या दूरदर्शन पे नाटक देखा होगा, टीवी पे सीरियल में, जहां भी आपको कन्हैया दिखे कभी भी सीरियस नजर नहीं आए। हर चीज को कैसे लेते हैं, बिल्कुल हल्के, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। तो अगर आप ठाकुर के प्रेमी हैं तो ये आप आज बिल्कुल गांठ बांधे, चाहे कुछ होता रहे हमेशा चेहरे पे क्या हो, मुस्कुराहट। क्योंकि अगर चेहरे पे आपकी थोड़ी सी मुस्कुराहट है तो सामने वाला आधा तो वैसे ही, चाहे वो अगर आपसे जलता होगा तो और जलेगा, और आपको चाहता होगा तो आपसे प्रेम ज्यादा करें, दोनों तरह से फायदा। इसलिए हमेशा बिल्कुल निश्चित हो के अगर ठाकुर जी के शरण में हो, आप भगवान के भजन से जुड़े हुए हो ना, फिर हमेशा हंसते। मेरे ठाकुर की दूसरी जो विशेषता है कि हमेशा टेढ़े खड़े होते हैं। एक पैर पे इधर पैर रखेंगे और एक तरफ पंजा और लकुटिया लेके हाथ पे बंसी लेके आराम से मुस्कुराते। अब यहाँ पर टेढ़ा खड़ा होने का मतलब क्या, ये नहीं कि हम भी टेढ़े हो जाए। यहाँ पर कन्हैया सिखा रहे हैं कि हमें हमेशा नृत्य की मुद्रा में रहना चाहिए, नृत्य की मुद्रा। क्योंकि जो स्माइल है चेहरे पे वो तभी आएगी जब आपकी मुद्रा नृत्य की। इसलिए कटाप कीर्तन में जाओ तो ऐसे मत बैठो हाथ बांध के, पता नहीं कि जबरदस्ती किसी ने पीट के बिठा दिया। हमेशा मुद्रा भी आपकी वही ठाकुर जी वाली होनी चाहिए और चेहरे पे स्माइल भी ठाकुर जी वाली होनी चाहिए। तीसरा, हमारे जो कन्हैया उसके हाथ में बंसी रहती है। अब बंसी क्या सिखाती है, भीतर से खोखली और कितने सारे छेद। यानी कि हमारे जीवन में अगर कुछ भी नहीं है, भगवान ने कुछ भी नहीं दिया और इधर से दुनिया भर के दुख भी डालने के लिए दुनिया भर के रास्ते भी दे रखे हैं। चल इधर से भी दुख आ जा, इधर से भी दुख आ जा, इधर से भी दुख आ जा, फिर भी बंसी जो करती है वही हमें करना चाहिए। बंसी बिल्कुल एक लय और सुर के साथ मीठी तान में बजती है। उस समय भी जब बंसी सिखाती है कि हमारे भी आसपास चाहे वातावरण कैसा हो, हमेशा इस जुबान से मीठे शब्द ही निकलने चाहिए, ताकि जो सामने वाला कोई भी हो वो पहली नजर में ही प्रभावित हो। तो भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, हर लीला से कुछ न कुछ सीखने को मिलता। लेकिन बात है कि आप उन गहराई तक नहीं पहुंच पाते, बस आपने छवि को देखा और इतिश्री कर ली। अब यहाँ पे आप आए मंदिर में, आपने बिहारी जी के दर्शन किए, किस किसने किए? सबने। अच्छा, हाथ में बंसी कौन से रंग की है? लकड़ी की है या धातु की है? दर्शन किया आपने और ज्यादा देर तो हुई नहीं है,
बताओ कैसी बंसी उतारना, नहीं पता ना। अच्छा, अपना आप अपनी कोई भी 3 उंगली उठाओ, कोई भी 3 उंगली, एक बार उठाओ 3 उंगली, कोई भी 3 उंगली उठाओ, एक बार सीधे हाथ से कोई भी 3 उठाओ, हाथ नीचे करो। अब आप कोई भी एक रंग सोचो, रंग कोई मन में सोचो, रंग कोई भी एक रंग, लाल पीला नीला हरा, कोई भी एक रंग सोच लिया। अब 1 से लेके 9 तक की गिनती में से एक अंक चुन लो, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई एक अंक सोचो, जल्दी से सोच लिया। अब देखो उत्तर दो। आप लोगों ने लगभग 90% जितनी माताएं बैठी हैं, सबने 3 उंगली उठाई ये वाली। एक आदि की नहीं कहता, 90% लोग ये 3 उंगली उठाते हैं। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। और यहां बैठे 90% लोगों ने अगर रंग सोचा होगा ना, एक आधे की नहीं कहता, लेकिन सबने रंग लाल रंग सोचा। दिस इज आल्सो ह्यूमन साइकोलॉजी। और अंक, जितने भी अंक आपने सोचे हैं, सोचा होगा सबसे बड़े वाला 9। ये मैं ये आपसे प्रैक्टिकल करवाया सिर्फ इसलिए, हम सब एक जैसे ही हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है, थोड़ा बहुत। सबकी साइकोलॉजी एक जैसी है, भगवान ने सबको एकदम बिल्कुल परफेक्ट बना के भेजा। लेकिन कमी कहां है भैया? हम अपने आप को आंक नहीं पाते, अपने आप को छोटा मान लेते हैं। मैं तो बहुत छोटा सा सेवक हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो बहुत पीछे हूँ, गरीब रह गया, ये है वो है। यानी कि आप अब ये सिद्ध हो चुका है, अभी अभी आपने सिद्ध किया ना कि लगभग से लगभग, कोई 2-4 को छोड़ के अपवाद तो हर चीज के होते मानो, लेकिन सब एक जैसे हैं, सब पर कृपा एक जैसे। अब देख लो, बांसुरी किसी ने नहीं देखी, दर्शन तो सब ने किए। हाँ, हाथ में बांसुरी है ही नहीं, बिहारी जी के हाथ में बांसुरी है ही नहीं, नीचे रखी है। वहां मंदिर में जाओगे, वहां पर भी नहीं है बांसुरी, होती है ठाकुर जी के पास, लेकिन नीचे। अब जानते हो क्यों? इसके पीछे का कारण कि यहां पर बिहारी जी ने अपनी जो सबसे प्रिय वस्तु है बांसुरी, उसको भी अपने भक्तों के कल्याण के लिए त्याग रखा है। त्याग। मैं बांसुरी बजाने का मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास, मैं ये इस बिहारी जी के रूप में जो खड़ा हूं ना, ये रूप केवल मेरे भक्तों के कल्याण के लिए है। मेरा एक ही काम है, अपने भक्तों का कल्याण। किसी दूसरी लीला में मैं बांसुरी बजा लूंगा, लेकिन मैं बिहारी जी का स्वरूप जो है वो केवल भक्तों के लिए। आइए, ऐसे ही हमारे कन्हैया के प्यारा सा भजन गुनगुनाते हैं, फिर कथा में आगे चलते हैं। सभी पुकारे के भगवान का। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा,
सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, जो तारों विच चंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। राधा जी बड़ी है, सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सखियन में राधा जी बड़ी है, जो नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, नाचत लाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जत को गंगा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा 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 भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। एक बार प्रेम से कहेंगे। आज भगवान के जो अवतार हैं उन अवतारों का वर्णन हम सब सुनने जा रहे हैं। वामन भगवान की झांकी और मेरे ठाकुर का बाल स्वरूप आपके बीच झांकी के रूप में आएगा। देखिए, सोमकादि ऋषि सूत जी महाराज से पूछते हैं कि महाराज हमें ये बताओ कि अब तक भगवान ने कितने अवतार लिए और भगवान किस किस
रूप में इस धराधाम पर आए हैं, अवतारों के बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताओ। अच्छा, अब आप एक प्रश्न दिमाग में लेके आओ कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? धरती पर बार बार भगवान को, अब तक आपने सुना होगा कथाओं में 24 बार 23 बार भगवान आ चुके हैं अवतार में। वैसे तो भक्तों के लिए बहुत बार आए हैं, लेकिन अवतार के रूप में 23 बार आए हैं। भगवान क्यों आते हैं? और सबने एक उत्तर सुन रखा है कि धरती से पापियों का नाश करने के लिए, है ना, बोझ को, पाप को कम करने के लिए आते हैं। भाई कन्हैया आए किस लिए? कंस को मारने के लिए। राम आए किस लिए? रावण को मारने के लिए। उनके पाप इतने बढ़ गए थे। माताओं, भगवान के आने का केवल एक कारण ये नहीं है। हाँ, एक कारण ये हो सकता है, लेकिन अन्य कारण भी बहुत सारे हैं। ये नहीं कि केवल राम को मारने के लिए रावण को मारने के लिए राम आए, कि रावण को तो वहां बैठे बैठे भी भगवान में क्या इतनी शक्ति नहीं है? बताओ, भगवान में क्या इतनी शक्ति नहीं है कि रावण को वहां बैठे बैठे मार दे? है कि नहीं? तो वहां बैठे बैठे मार सकते थे। फिर अवतार लेके क्यों आना? इसके पीछे जो दुनिया भर की जो लीलाएं चलती हैं भगवान की, उन लीलाओं को भगवान ने पूरा करना होता है। किसी को कुछ वरदान दे रखा है, किसी भक्त को कोई वचन दे रखा है, और कई सारी बातें तो एक भगत और भगवान के बीच होती है ना, वो छूट जाती है। और उन भक्तों को जो वचन दिया था, अपने उस वचन को पूरा करने के लिए, उन भक्तों को दर्शन देने के लिए, उन भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर भगवान को अवतार लेकर आना पड़ता है। आइए धीरे धीरे कुछ चर्चाएं करें। कहते भगवान के 24 अवतारों का वर्णन सूत जी महाराज ने किया है, जिसमें 2 अवतारों की व्याख्या कम मिलती है। एक अवतार है हंस अवतार और एक अवतार है हयग्रीव अवतार। हंस अवतार कौन? जिस संप्रदाय से मैं जुड़ा हूं, निम्बार्क संप्रदाय, जिससे निम्बार्क संप्रदाय का चलन शुरू हुआ। भगवान हंस के रूप में आए और निम्बार्काचार्य जी को संपूर्ण पद्धति को समझाया कि मुझे और मेरे निकुंज को पाने के लिए मेरी सहचरी, मेरी मंजरी, मेरा सखा बनने के लिए किस विधान से आप प्रवेश कर सकते हैं, बोलो। क्योंकि भगवान को तो सभी पाना चाहते हैं, लेकिन रूप तो होना चाहिए ना कोई। और असली प्रेम कौन सा है? या तो आप मंजरी बन के जाओ, सहचरी बन के जाओ, किंकरी बन के जाओ। कई सखियां होती है भगवान की। क्योंकि अगर केवल भगवान के घर में चले गए तो खाली हेलो हाय होगी, भगवान मिलेंगे नहीं। जैसे किसी मंत्री की जानकारी आपके पास हो, आपके रिश्तेदारी पड़ता हो, कोई मंत्री बन जाए, आप घर तो चले जाओगे, भाई चाचा लगता हमारा, लेकिन आपको टाइम नहीं देगा। 1 मिनट बात करके निकल जाए। हाँ, कोई काम था, चलो पानी पियो, चाहे वही सेवा कर देना, चाचा जी आए। लेकिन जो उनका सेवक होता है, जो सदा उनके साथ रहता, परिकर सुख रहते हैं, वो तो भैया 1-2 मिनट नहीं, पूरे समय उनके साथ रहते। तो जो बाकी जो भक्ति के मार्ग हैं, यहाँ बस वो चाचा जी नमस्ते तक हैं, भगवान से मिलनी, मुलाकात हो गई। लेकिन जो गोपी भाव है, सखी भाव की जो उपासना है,
जो हमारे इस निम्बाक संप्रदाय में सिखाई जाती है। किसी को किंकरी बनाया जाता है, किसी को सहचरी बनाया जाता है, किसी को मंजरी बनाया जाता है, और वो एक सेवा लेती है और वो रोज भगवान के साथ मुलाकात करती है। मैं भी थोड़ा बताऊं आपको, सिर्फ इसलिए ये मत समझना कि पता नहीं कहां पहुंचे हुए, कहीं कुछ नहीं आता। मैं भी सखी भाव से भगवान की उपासना करता हूं। सखी कौन सी हूं ये नहीं बताऊंगा नाम, लेकिन इतना बता देता हूं कि रोज भगवान की सेवा जो मुझे मिली है ना, महावर की सेवा मिली है। आप लोग लगाते हैं ना नीचे लाल रंग की पट्टी पैरों में चारों तरफ लगा, तो क्या कहते हो आप उसे? तुम्हारी भाषा में तुम जानो क्या कहते हो। पैरों में लाल रंग करते चारों तरफ, वही सेवा मुझे मिली। रोज ठाकुर जी की यही सेवा करते हैं। इसलिए आपके भीतर भी भाव अगर सखी वाला पैदा होगा, दिखने में भेष आपका चाहे कैसा भी हो, लेकिन भगवान की आप सखी बन गए, सहचरी बन गए, तो फिर आपकी मुलाकात भी ठाकुर जी के साथ रोज हो। लेकिन मैं तो पहले कहता, पहले दाखिला लो, पहले भजन करना सीखो नियम से। ये तो बहुत आगे की बात है, और करते करते 16 माला तक पहुंच जाओ। उसके बाद अगला स्टेप बताऊंगा कि अब आपको सहचरी किंकरी मंजरी कैसे बने। लेकिन अभी तो 2 पे अटके हुए बहुत सारे। 2 से ऊपर कितने बढ़ गए आप बताना? अच्छा, तो शाबाश, ठाकुर जी आपको ऐसे नेमत बख्शे। धीरे धीरे करके आप हिसाब लगाना मत हो। किसी के पास कैलकुलेटर है फोन में, बार खोलो जरा, एक बार कैलकुलेटर खोलना। देखो एक माला में कितने मन के होते हैं, तो मैं पूरा क्लियर करता हूं। ये नहीं कि मैं कथा सुनाई अपना चुप, बात जचेगी। माला में मन के कितने होते हैं? और हम भजन कौन सा करते हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। एक बार आप भी बोलो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पूरा कितनी बार अक्षर है? 16। और माला में मन के कितने? 108। 108 को 16 से गुना करो, हो गई गुना। अब मैंने कितनी माला बताई? 16 माला करो। अब इसको फिर 16 से गुना करियो भाई। अब उत्तर बताओ जरा जोर से। 2748 27,648 है जी। और हम देखो गिनती कितनी आई? 27,648। यदि आपने 16 माला करी तो आपने भगवान का नाम लिया 27,648 बार। और हम एक रात दिन 24 घंटे में सांस कितना लेते हैं? 24,000 बार लगभग। यानी कि वादा पूरा। हम भगवान से कह के आए थे ना, सांस सांस पर तेरा नाम ले। तो जितनी बार सांस लिया आपने उतनी बार भगवान का नाम हो गया। यदि 16 माला करते हो तो। अब 16 से नीचे करते हो तो भाई तुम जानो तुम्हारा काम। अभी बहुत कर्जा बाकी भगवान का, अभी बराबरी भी नहीं है। हाँ, जेब में धन जोड़ना है राम नाम का, तो फिर 16 से आगे जाना, तब जुड़ेगा। 16 तक तो बराबर है, बस जो वादा किया था उतने। और नियम से करोगे, रोज 16 करोगे ना पक्का, तो उससे मैंने कल भी कहा था कि नियम से की गई थोड़ी सी भक्ति भी और बिना नियम किए गए दुनिया भर के पाठ छोटे पड़ जाएंगे। तो प्यारो, बहुत सहज सा मार्ग आपको मिला है।
कल मैं एक कथा इस पर बहुत लंबी चर्चा करूंगा इस विषय पे, कल पक्का हम आपको बताऊंगा। एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा, पता चलेगा कि नाम की जो माला करते हैं ना, इससे क्या मिल जाता है। आज तो मुझे अवतारों की कथा करनी, फिर वो रुक जाएगा मामला। तो हंस भगवान ने ये एक सिंपल सा सरल सा कलयुग के लोगों के लिए मार्ग दिया कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ो और एक एक पद पर चढ़ते हुए सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सीधे मेरी तरफ। और एक अवतार है भगवान के हयग्रीव अवतार। हयग्रीव किसको कहते हैं? जिसका शरीर तो पुरुष का हो और जो चेहरा है वो घोड़े जैसा हो, उसको कहते हैं हयग्रीव। उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से प्रकट हुए तो वरदान मांगा कि मुझे इस धरती पे कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। तो ब्रह्मा जी बोले ऐसा तो अमर तो कोई है नहीं। तो बड़ा सोच विचार के मांगा है कि मुझे कोई मेरे जैसा ही मार, मैं और किसी से ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब हयग्रीव मरे तो किसी से नहीं, पाप करने शुरू कर दिए। तब भगवान को केवल उस पापी का उद्धार करने के लिए वैसा ही बनकर आना पड़ा और अवतार हुआ भगवान का हयग्रीव अवतार। भगवान की बाकी जो 22 अवतार हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में सबकी चर्चा है और सबकी चर्चा करेंगे तो 6 दिन 7 दिन किसी में लग जाएंगे। थोड़ा सा संक्षेप में लेके चलते हैं। पहला अवतार है सनकादि ऋषियों का। अवतारों की कथा सुनाऊं, नारायण की महिमा गाऊं। अवतारों की कथा सुनाऊं, नारायण की महिमा गाऊं। सूत कहे हरि उचित विचारा, करने माया का विस्तारा। धर्मा पुरुष रूप श्री हरि ने रचना मां सृष्टि की करने, रचना मां सृष्टि की करने। शयन किया विष्णु ने जल में, प्रगटे ब्रह्मा नाभि कमल में, प्रगटे ब्रह्मा नाभि कमल में, प्रगटे ब्रह्मा नाभि कमल में। ये सब जो श्री हरि का वही रूप है सकल सृष्टि का, वही रूप है सृष्टि का, वही रूप है सृष्टि का। दिव्य दृष्टि से मिलता दर्शन, केवल योगी पाते दर्शन, केवल योगी पाते दर्शन, केवल योगी पाते दर्शन। सहस सीर कर नयन सहसा, बसन मुकुट मणि कहना सहसा, बसन मुकुट मणि कहना सहसा। ये नारायण का रूप है, अवतारों का कोश और रचना नित नहीं, हरि पाते संतोष। ब्रह्मा जी की नाभि से कमल और भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान और ब्रह्मा जी से ही सारे अवतारों की जो सृष्टि की रचना है उसका आरंभ हुआ। पहले जो अवतार हुए सिर्फ नाम बताते चलते हैं, सनकादि ऋषि। यानी कि 4 भाई थे, पता होगा आपको, सनंदन, सनक, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे। पहला अवतार हुआ भगवान। पूरी धरती पर घूमे, सारी धरा पर, और भगवान के नाम का प्रचार किया।
एक एक बात, एक एक पद्धति लोगों को सिखाते चलेंगे। दूसरे अवतार में मेरे ठाकुर वराह रूप में आए। सींग वाला जो भैंसा मैं देख रहा हूं, वराह रूप में आए। और हिरण्याक्ष को मार के, दो भाई हैं हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, दिति के पुत्र, दोनों महान दैत्य हैं। हिरण्याक्ष के मन में आई कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ युद्ध करूं जो मेरे जितना बलशाली हो। तो बताया कि आप जितना बलशाली तो कोई धरती पर है नहीं, है तो केवल स्वयं नारायण ही है। आप भगवान से युद्ध करो। फिर बोले भगवान से युद्ध होगा कैसे, झगड़ा कौन सा करो। तो बताया कि रसातल में जो पृथ्वी जल में डूबी हुई है, मेरे भगवान उस पृथ्वी को निकालने के लिए रसातल से ऊपर लाने के लिए गए हुए हैं। आप जाओ और रास्ता रोको। जब भगवान पृथ्वी माता को जल से निकालकर बाहर ला रहे थे, उस समय हिरण्याक्ष रास्ते में भगवान का रास्ता रोकते हैं और युद्ध के लिए लौटते हैं। तब भगवान हिरण्याक्ष से युद्ध करने के लिए वराह रूप धारण करते हैं, क्योंकि वो भी राक्षसी था, तो भगवान ने रूप भी दैत्य जैसा ही बनाना। और हिरण्याक्ष का अंत कर उसको अपने धाम तक पहुंचाते हैं। तीसरे जो अवतार है वो नारद जी के रूप में आए हैं। नारद यानी कि जिसकी बात को मेरे ठाकुर भी रद्द ना कर सके, वो है नारद। सभी वेदों के ज्ञाता, जितना हमें आज ये सब जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं कथाएं, चाहे वो शिव महापुराण हो, चाहे बाबा श्याम के स्कंद पुराण हो, भागवत हो, कोई भी, चारों वेद, 18 पुराण, 24 उपनिषद, सब वहीं से चले। उसके बाद विस्तार वेद व्यास जी ने आगे किया, वो एक अलग बात। बस केवल भगवान का नाम नारायण 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 नारायण, और एक नाम के दम पे कितना कुछ हम सब भूले। अब क्या नारद जी ने किताबें पढ़ी होंगी कोई? अब यहां पर चलो मैं अपनी बात को कथा कर रहा हूं। अब इतने मोटे मोटे 4 वेद का सारे पढ़ लिए मैंने। जितने आप देख लो टीवी पे बड़े बड़े संत महात्मा का, सबने सारे पढ़ लिए, लेकिन फिर भी वो एक एक महीने की कथा लगातार कर देते। कई संतों की तो लगातार ही चलती रहती, करते हैं ना, कहां से आता उनके पास, वो नाम जप करते हैं। और भगवान उनकी मेमोरी में अपने आप, जैसे मोबाइल में ब्लूटूथ से डालते हो ना, अपने आप फिट कर देता ज्ञान को। लेकिन वो तभी होता है जब भगवान का नाम जप। और मैं कोई हवा में थोड़ी फेंक रहा हूं आपसे, नाम जप कर लो, ये प्रमाणित बात है। अगर आप नाम जप करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके भीतर अपने आप ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और वैसे तुम साधना करने लग जाओ, वैसे तुम कोई भी एक तप करने लग जाओ, या कोई इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई योग करने लग जाओ, शायद मिले या ना मिले, क्योंकि बहुत कठिन चीजें हैं। योग करना, तप करना, साधना करना, तब ज्ञान, बीच में कोई उलझन आ गई तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, नाम जप रूपी यज्ञ बस लगातार करते रहो, अपने आप ज्ञान प्रकट होगा। जैसे नारद जी को सारा ज्ञान केवल नारायण नारायण नारायण,
पूरे 24 घंटे मुख से एक ही शब्द निकलता है, बस नारायण नारायण। तो अगर घर पे आप रहते हो तो बच्चों के नाम रख लो भगवान के नाम पे, आपस में पति पत्नी नाम रख लो भगवान के नाम, बोले तो कम से कम कितनी बार तो नाम लिया जाएगा। मैंने तो कर लिया, मैं बता रहा हूं बिल्कुल घर की बात। जब से मुझे अकल आई तब से बच्चों के नाम बदल दिए, भगवान के नाम पे रख के पुकार ना हो, पत्नी का नाम भी भगवान के नाम पे रख लिया, कम से कम एक बार तो नाम लिया जाएगा। फोन पे हेलो नहीं करते, सीधा राधे ही बोलते हैं। फोन आता तभी भगवान का नाम लिया जाता। किसी को चिल्लाते ए नहीं कहते राधे, तो आवाज भी पहुंच गई और काम भी हो गया, भगवान का नाम भी लेते। तो केवल नारद जी नारायण 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 करते बस, और इतना सारा ज्ञान सृष्टि को दे। तीसरा अवतार भगवान नाम जी के रूप में लिया। चौथा अवतार है नर और नारायण। नर और नारायण के दर्शन करने हैं तो आपको कहां जाना पड़ेगा? बद्रीनाथ। तो गया है बद्रीनाथ जी, 4 धाम की यात्रा जो होती है उसमें आता है। वहां पे भगवान इस सृष्टि को ये सिखाने के लिए कि तप भी एक साधन है मुझे पाने का, तो तप करने के लिए नर और नारायण के रूप में भगवान आए। नर कौन बने? अर्जुन, और नारायण स्वयं। और दोनों ने आके इस बद्री आश्रम में तपस्या की है, और तब से वहीं पर ही हमारे हिंदुओं का आस्था का केंद्र बना है। सतयुग का एक बड़ा स्थान है भगवान। 4 धाम कौन से हैं? चारों युगों के एक एक है। सतयुग का धाम है अपना बद्रीनाथ जी। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग का धाम कौन सा है भगवान का? नीचे चले जाओ, रामेश्वरम, जहां भगवान राम ने भगवान शिव का आराधना की, राम के ईश्वर वो रामेश्वर, समुद्र के किनारे लंका जाने की। और उसके बाद द्वापर का धाम कौन सा अपना? द्वापर का धाम है द्वारिकापुरी, जो समुद्र में डूबी हुई है। अभी आपने टीवी पे न्यूज आई, देखा हो कुछ पहले, अपने प्रधानमंत्री जी उस पनडुब्बी में बैठ के नीचे देख के आए थे कि सच में द्वारिका नीचे डूबी हुई है कि नहीं डूबी। तो जो गाइड थे दिखाया कि देखो द्वारिका नीचे डूबी हुई। और कलयुग का कौन सा है? जगन्नाथपुरी। ये 4 धाम है। अब समय मिलता है थोड़ा सा, उसमें बस घर के कार्य निपटते हैं, थोड़ा बच्चों का होता है, थोड़ा पतिदेव की सेवा होती है, बाकी भगवान के लिए समय मिल जाए तो ठीक, और ना मिले तो और भी ठीक। और समय ऐसे ही निकलता जा रहा है, और निकलते निकलते समय कहां तक पहुंच गए सोच लो। तो प्यारो, भगवान ने हर एक अवतार में कुछ न कुछ आपको सिखाने का प्रयास किया। अगर आप भाव के साथ प्रत्येक अवतार से कुछ न कुछ सीख लेके और थोड़ी सी आस्था बढ़ जाती है आपकी, तो मान लो कि भाई हमारा कम से कम एक कदम तो भगवान की तरफ चला ही गया। इसके बाद भगवान का अवतार आता है कपिल भगवान का। बाल रूप में है कपिल भगवान, अपनी माता को सांख्य योग की शिक्षा देते हैं। भगवान का छठा अवतार है दत्तात्रेय भगवान। नाम तो याद हो रहा है ना, कौन से? दत्तात्रेय। देखिए
भगवान दत्तात्रेय ने जन्म लिया था माता अनसुईया के घर में। माता अनसुईया का नाम सुना है ना? इतनी पतिव्रता थी कि पूरे विश्व में ब्रह्मांड के अंदर पतिव्रत धर्म की चर्चा होने लगी कि अगर इस धरती पर कोई असली सती नारी है तो अहिल्या है। अब जब प्रत्येक लोक में चर्चा गई तो सामान्य सी बात है, ये बात मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और माता पार्वती के पास भी पहुंची। अब तीनों के मन में आया कि इस धरती पर सबसे ज्यादा पतिव्रत धर्म तो हम ही पालन करती हैं और हमसे बड़ा जिसकी चर्चा आप पूरे सारे लोगों में हो रही है, ऊपर कैसे चलेगी? और एक दिन तीनों देवियों ने अपने पतियों से पूछ भी लिया कि भगवान बताओ कि जो सबसे ज्यादा पतिव्रत धर्म करने का पालन करने वाली क्या माता अहिल्या ही है आज के दिन? तो भगवान विष्णु भी बोले हाँ, उससे बड़ा कोई सतीत्व धर्म का पालन करने वाले इस समय धरती पर नहीं। अब बड़ी जलन हुई तीनों को, ये तो हमारे नाम से ऊपर नाम इसका हो जाएगा। अब माता लक्ष्मी, माता पार्वती और मां सरस्वती अपने अपने देवों को कहती हैं अहंकार में भर के कि जाओ किसी भी तरह उनका सतीत्व नष्ट करो, क्योंकि अगर उसका ये बल और बढ़ता गया तो हमारी तो पूछी बंद हो जाएगी। अब भगवान ने भी देखा ये देवियों में अहंकार आ गया है, इनका अहंकार भी तोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान तो अहंकार तो किसी का नहीं छोड़ते, जो भक्त हो चाहे इसका खुद की ही पत्नी क्यों ना हो। और यहाँ पर भगवान चाहते तो उसी समय समझा भी सकते थे, अब ऐसी कोई बात नहीं, आप महान हो, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। ये सोचा इनको करके ही दिखाता हूं। और आज तीनों के तीनों देव माता के कहने पर ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और अपने भोले बाबा, माताओं के कहने पर तीनों एक साधु का भेष बनाकर मुनि अत्रि के आश्रम में पहुंच जाते हैं जहां माता अहिल्या रहती थी। और उस समय मुनिवर अत्रि जी बाहर गए हुए थे और तीनों ने भेष बनाया, साधु का आवाज लगाई जोर से, भिक्षाम देहि। अब माता अहिल्या ने देखा कि दरवाजे पर साधु आए हैं, मेरा फर्ज बनता है साधु का सम्मान करना। दौड़ी दौड़ी गई, सम्मान से भीतर अंदर लेके आई, जल पिलाने लगी, मना कर दिया, फल काट के लाई, मना कर दिया। भगवान भोजन करना चाहते हो तो भोजन बना देते हो, भगवान ने फिर भी मना किया। अहिल्या माता पैरों में गिर गई। फिर भगवान देखो, साधु को मैं बिना सेवा किए तो वापस नहीं जाने दूंगा, मुझे तो सेवा करनी है, चाहे कुछ भी सेवा ये हमारी ग्रहण करो। तो भगवान कहते ठीक है, मैं आपकी सेवा लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले संकल्प लो कि तुम मना नहीं करो। माता अहिल्या का ठीक है, साधु सेवा से बड़ी
कोई सेवा नहीं है, जो चाहो आप मांग लो। अब जल हाथ में लिया और माता ने संकल्प ले लिया। अब भगवान तो इसी तलाश में थे। भगवान ने कह दिया कि हम आपका ये अन्न और जल तभी ग्रहण करेंगे तब तुम हमें उसी अवस्था में भोजन कराओ जिस अवस्था में एक बच्चा मां के पेट से जन्म लेता है, अर्थात नग्न अवस्था। अब तो माता अहिल्या विचार में पड़े, इस साधु क्या मांग रहे हैं, मैं नग्न होकर तो भोजन कराऊं। देखिए यहां तो माता अहिल्या है, उनके पास धर्म है, स्तुतित्व का, वो तो बच जाएगी, लेकिन हमारे पास कौन सा बल है। इसलिए कोई भी संकल्प लेते हो, मैंने पहले दिन की कथा में बताया था ना, सत्यनारायण भगवान कथा में, कि संकल्प लेने से पहले सोचा करो। यदि आप पूरा नहीं कर सकते हाथ जोड़ लो, क्योंकि जीवन में कई बार ना कहना भी फायदेमंद हो जाता है। हमेशा तुम हाँ 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 कर देंगे जी, दे देंगे जी, ठीक है जी, और फिर होता नहीं है, फिर कहते हैं मैंने गलती कर दी, हाँ बोल। एक आधी बार ना करना भी सीखो, हमेशा हाँ भी अच्छी नहीं। संकल्प लेने से पहले सोचना चाहिए, क्या पता मैं संकल्प ले लूं और पूरा ना कर पाया तो बड़ी गड़बड़ हो जाए। यहां पर माता अनसुईया घबराती नहीं है और कहती ठीक है, आपने यदि चाहा है कि मैं आपको नगर अवस्था में भोजन कराऊं, मैं आपका ये संकल्प भी पूरा करूं, आप बैठो। और माता भीतर गई, तीनों देव आसन लगाकर बैठा दिए और भीतर से एक लोटा जल लाई और जल को हाथ में लिया और भगवान से प्रार्थना की, यदि मैंने आज तक पतिव्रत का पूर्ण रूप से धर्म का पालन किया हो तो तीनों के तीनों साधु छोटे छोटे बच्चे बन जाते। और जो ब्राह्मण के रूप में थे, माता अनसुईया ने पलना लिया और पलने में तीनों को लेना। एक एक महीने के दूध पीने वाले बच्चे थे। आओ अपनी माता का दूध पियो आनंद के साथ, क्योंकि पक्का धर्म था। आइए गुनगुनाते हैं इस भाव को। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, अरे माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन दिन बन कर के लालना। अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन दिन बन कर के लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन दिन बन कर के लालना। झूल रहे तीन दिन बन कर के लालना, झूल रहे तीन दिन बन कर के लालना, झूल रहे तीन दिन बन कर के लालना। श्याम है
एक दूसरे की तरफ आंख मिला के कह रहे हैं क्या हुआ। संकेत में बातें हो रही हैं तीनों की, लेकिन बोल नहीं पा रहे। बड़े चतुर बन के आए थे, माताओं के कहने पर कि सतीत्व को भंग करेंगे, और यहाँ छोटे छोटे बच्चे बन के पालने में फंस गए। मेरे घर आए मुझे देने बधाई, वो मेरे घर आए मुझे देने बधाई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से आज हुआ सामना, भारत की देवियों से आज हुआ सामना। भूल गए भूल गए तीन दिल भर करके लालना। सृष्टि को रचैया, कोई ममतान कोई तुझ को रचैया। कोई करुण पाल कोई सृष्टि को रचैया, कोई करुण पाल कोई तुझ को रचैया। कोई बैठे नादिया में डमरू को बजैया, कोई बैठे नाल कोई डमरू को बजैया। एक तो कोई करुण पाल, गरुड़ पे चलता है भगवान विष्णु, अब एक कौन सृष्टि के रचाने वाले शिव ब्रह्मा जी, और एक डमरू बजाने वाले। कहाँ के पहुंच गए। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि की रचैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि की रचैया। कोई बैठे नादिया में डमरू को बजैया, कोई बैठे नादिया में डमरू को बजैया। ऐसे बसे तीन पे पूछे कोई हालना, ऐसे बसे तीन पे पूछे कोई हालना। झूल रहे तीन पे बन करके लालना, वो झूल रहे तीन पे बन करके लालना। झूल रहे तीन पे बन करके लालना। तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी। माता मोहे पति दे दो विनती हमारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। इंतजार करा कि भगवान तो आए नहीं, कहाँ गए। माताओं ने आंखें बंद करी, अब दिव्य दृष्टि से देखा तो नन्हे नन्हे बालक अत्रि मुनि के आश्रम में माता लीला गया झूठ। तीनों देवियां अपने पतियों को छुड़ाने के लिए माता अनसुईया के
उन्हें यात्री का स्तर पर पहुंचे। और अब ये तो बताए कैसे कि भेजा हमने ही था। चरणों में गिर के क्षमा मांगने लगी कि माता हमारे पतियों को छोड़ दो, हमारे पतियों को छोड़ दो, क्योंकि एक सृष्टि के रचयिता है, एक सृष्टि का पालन करने वाले हैं और एक सृष्टि का संहार करने वाले हैं। यदि तीनों यहीं पर बंद हो गए तो सृष्टि चलेगी नहीं। और पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे और माता अनसुईया ने अपनी दया दिखाते हुए, दयालुता दिखाते हुए तीनों देवों को छोड़ दिया। लेकिन खुश होके जानते क्या कहने लगी, सुनो। होके खुशियां पधारी, होके खुशियां पधारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। तीन पुत्र तीन बधू, तीन पुत्र तीन बधू आए मेरे आंगना, तीन बधू आए मेरे आंगना, दुनिया में झूल रहे बंद करके डालना, में झूल रहे बंद करके डालना, पलना में झूल रहे बंद करके डालना, पलना में झूल रहे बंद करके डालना, पलना में झूल रहे बंद करके डालना। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी भगवान जाने लगे तो जाते समय माता अनसुईया जब विदा करने लगी तो विदा के समय कुछ देने की बारी आई। तो भगवान ने, तीनों देवताओं ने माता अनसुईया का पे भोजन ग्रहण किया, अन्न जल ग्रहण किया और चलने लगे। जब तीनों अपने अपने तेज पुंज को माता अनसुईया को देके गए, ब्रह्मा जी के उस तेज पुंज से भगवान चंद्रदेव का प्रकट है, चंद्रमा। और भगवान शंकर के अंश से यहाँ पर महर्षि दुर्वासा जी, उनका जन्म हुआ। और जिस भगवान के अवतार की कथा सुना रहे थे ना, दत्तात्रेय भगवान, वो भगवान विष्णु के अंश से यहाँ पर पैदा हुए। जो आज आप टीवी पर बहुत चर्चाएं देखते हो ना, नागा साधु, नागा साधु, वो सब भगवान दत्तात्रेय के ही पुजारी हैं। इन्हीं की पूजा करते हैं। एक अलग सन्यासी का पंथ जिसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भगवान ने बताना है ना कि मेरे पास आने के कितने मार्ग हैं। तो एक मार्ग ये भी है सन्यास कि भूल जाओ दुनियादारी, हर सुख त्याग दो। ये दत्तात्रेय भगवान सिखाते थे। तो जो नागा साधुओं की परंपरा है वो दत्तात्रेय भगवान के ही यहां से चली। आगे भगवान ने शंभु मनु के रूप में अवतार लिया। मनु और शत्रुपा, जब सृष्टि की रचना नहीं हो रही थी तो भगवान को श्रम आना पड़ा। एक नर और नारी के रूप में, मनु और शत्रुपा के रूप में भगवान आए और इस सृष्टि की रचना का आरंभ हुआ। अब देखो, जब इंसान बने तब शुरुआत कहां से हुई? भगवान से हुई ना। भाई मनु शत्रुपा से हुई, और मनु शत्रुपा कौन है? भगवान के अंश है। तो जो ये लोग कहते हैं कि हम सब जीवात्माएं भी भगवान का अंश ही हैं, ये बात सत्य है। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी आए तो हम वहीं से ही तो हैं। इसलिए सब
हमारे भीतर भगवान का अंश है। तो तुम किसी के बारे में कुछ निंदा चुगली कुछ भी करते हो तो भैया समझ जाओ भगवान की इज्जत है। ये नहीं है कि सामने वाले में भगवान नहीं है। भगवान तो पापी से पापी के भीतर भी अंश है उसका, अगर जीवात्मा है वो प्रत्येक जीव में है। ऐसे ही लग जाते हो बिना सोचे समझे किसी को सुनाने में, तो समझो ये गालियां हम दे रहे हैं ना उस व्यक्ति को, ना दे रहे हैं किसको दे रहे हैं, उसके भीतर बैठा वो भी तो सुन रहा है। तो बचा करो, बेकार में पापों को इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं है। जितना व्यवहार कुशल आप रहोगे उतना ही जीवन में सुखी रहोगे। एक बार बताऊं, एक बार एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, उस छोटे से बच्चे से पूछ लिया एक समझदार सा व्यक्ति, बोले बेटा आइसक्रीम खा रहे हो, सर्दी हो रही है, ठंड लग जाएगी, आइसक्रीम मत खाएगा, ठंडी में रख दे इसे। अब जैसे ही उसने कहा कि बेटा आइसक्रीम मत खाएगा ठंड लग जाएगी, जानते बच्चे ने क्या उत्तर दिया? देखा एक बार तो अच्छा सूट बूट वाला है, बोला बाबा मेरी दादी 103 साल जी। अब वो सोचे मैंने कहा था आइसक्रीम बंद करने के लिए, ये कह रहा कि मेरी दादी 103 साल जी जीवित रही। अब सोचे ये क्या उत्तर आ गई। फिर पूछा बच्चे से, तो तेरी दादी क्या आइसक्रीम खाती थी? बच्चा कहता ना वो आइसक्रीम तो नहीं खाती थी, पर तेरी तरह दूसरे के काम में अड़ंगा नहीं लगाती थी। तो जो हो रहा है ना ज्यादा उसके बीच में ठेकेदार बनने की आवश्यकता नहीं है। फैसले कई बार ऊपर वाले पर छोड़ के देखा करो, खुद ही हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार प्रणाम करके भगवान के श्री चरणों में, भगवान मेरे में सामर्थ्य नहीं, तू ही सुन, और अपना जवाब को बंद करना, राधा नाम उच्चारण कर लेना, बस राधा राधा। आपसे कहीं बेहतर रिजल्ट आए, क्योंकि हमने फैसला किस पर छोड़ा है? भगवान पर। और भगवान कोई भी कार्य करेंगे तो फिर हमारे भले के लिए करेंगे, उसमें हमारा भला ही छुपा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान का 8वां अवतार ऋषभदेव जी के रूप में होता है। 9वां राजा पृथु के रूप में आते हैं। कि एक बार जब धरती पर से सब ऐसे लोग, विद्वान लोग सारे ही खत्म हो गए, कोई विद्वान बचा ही नहीं, तो धरती पर हाहाकार मच गया। धरती में भी जो सारे बावड़े हो जाए किसी घर में, तो घर में माहौल कैसा था सोचो। कोई किसी की माने ना, और सब घर में एकदम से क्या आ जाता है? अकाल, हर चीज का। तो धरती पर सारे कोई विद्वान बचे नहीं, तो धरती पर भी अकाल पड़ गया। माता पृथ्वी ने भी अपनी औषधियां, अन्न देना सब बंद कर दिया। तब भगवान को राजा बन के आना पड़ा, पृथ्वी के राजा बने, और पृथु भगवान के रूप में भगवान आए, और फिर धरती पर विद्वानों की संख्या बढ़ती चली। इसके बाद भगवान ने मत्स्य अवतार लिया है, मछली के ऊपर भगवान को आना पड़ा। भगवान ने कच्छप अवतार दिया, कछुए का। क्यों लेना पड़ा? तो श्लोक में बताते हैं कि जब असुरों की और दैत्यों की, देवताओं की दैत्यों की जो लड़ाई हुई, क्योंकि सारा राज्य तो देवताओं को छीन लिया था, अब वापस लेने वाले थे नहीं, इतना सामर्थ्य देवताओं में रहा नहीं। तब एक चालाकी से सारा साम्राज्य लेने के लिए एक प्लान बनाया कि
समुद्र मंथन करते हैं और इससे जो विष निकलेगा हम इनको राक्षसों को पिला देंगे, ये सब मर जाएंगे और हम लोग जीत जाएंगे। तो मद्राचल पर्वत पर जब वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन शुरू किया तो धरती के नीचे बैठने लगा, तो उसको आधार चाहिए था ना पर्वत को, तो उस इतने बड़े मद्राचल पर्वत को कौन धारण कर सकता, वो तो नीचे जाएगा। अब मंथन होगा नहीं, भगवान ने सलाह दी, तो भगवान उस मंथन को, सागर मंथन को पूरा करने के लिए कछुआ बनकर नीचे अपनी पीठ पर उस मद्राचल पर्वत को धारण किया। यानी कि भगवान छोटे से छोटे भी बन जाते हैं और ऐश्वर्य रूप दिखाते हैं तो बड़े से बड़े भी बन जाते हैं। हमें भी जीवन में सीख लेनी चाहिए कि जहां आवश्यकता हो छोटा बनने की, वहां छोटे बन जाओ, और जहां आवश्यकता हो बड़ा बनने की, वहां बड़े बन जाओ। अर्थात हमें ये सारी कलाएं सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जीवन इतना सरल थोड़ी है कि लेवे निकल जाएगा, 4-5 महीने का है। क्या पता कोई 70 साल जिए, कोई 80 साल जिए, और कोई बूढ़ी अम्मा तो 103 साल भी जिए, जिसने दूसरे की टांग में अड़ंगा नहीं दबाया होगा, वो तो 103 साल जिएगी। तो जीवन तो छोटा है नहीं, इसमें जीने की कला सीखनी पड़ेगी। बात देखो, एक होती है औपचारिक शिक्षा जो स्कूल में मिलती है, जो टीचर बच्चों को किताबों में पढ़ाते हैं, और एक होती है अनौपचारिक शिक्षा जो केवल आस पड़ोस और व्यवहार से सीखी जाती है। क्योंकि क्लासरूम में कोई नहीं पढ़ाता कि आपने ऐसे 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 आपने व्यवहार करना है। वो तो भैया अपने दिन में जो आसपास सराउंडिंग में जो एरिया है, वातावरण है, उसी से ही तो सीखना पड़ता है। इसके बाद भगवान का 12वां अवतार होता है धन्वंतरी के रूप में, जो औषधियां जितनी भी आयुर्वेद में आप देखते हो, इन औषधियों की खोज भगवान ने अपना अवतार लेके, धन्वंतरी अवतार लेके, तब जाके इस धरती पर औषधि ज्ञान को भगवान ने अपने मुखारबिंद से दिया। इसके बाद भगवान ने लिया मोहिनी का अवतार। क्योंकि जब भस्मासुर ने भगवान शंकर की आराधना की और भगवान शंकर प्रसन्न हुए, तो भस्मासुर ने क्या मांगा कि मैं जिस पर भी हाथ रखूं वो भस्म हो गया। और भोले बाबा ने कह दिया बिना सोचे तथास्तु। अब वरदान मिल गया, जिस पे हाथ रखूं, अब वो तो था तो देते ना भस्मासुर को। सोचा कि क्या पता वरदान झूठा हो, चेक करता हूं, और भोले बाबा पर भी हाथ रखने के लिए दौड़ गए। भोले बाबा आगे आगे भस्मासुर पीछे, जान बचा के भागे। हमारे भोले बाबा हैं इतने भोले, किसी को भी कुछ भी दे देते उठा के, सोचते ही नहीं। और कोई भी अगर थोड़ी सी ढंग से पूजा करे या ना करे, साधारण सी पूजा की, भगवान प्रसन्न हो गए तो दे दिया। अरे शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं, देने से पहले तू जरा क्यों सोचता नहीं। सोचता ही नहीं है देने से पहले। अरे शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं, शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं।
भस्मासुर ने भक्ति से तुमको रिझा लिया, भस्मासुर ने भक्ति से तुमको रिझा लिया, वरदान भस्म करने का तुमसे ही पा लिया, वरदान भस्म करने का तुमसे ही पा लिया, तुमको भी भस्म करने की, तुमको भी भस्म करने की पापी ने ठान ली, तुमको भी भस्म करने की पापी ने ठान ली। यहाँ पर जैसे ही भस्मासुर भोले बाबा पर हाथ रखने का प्रयास करते हैं, भोले बाबा दौड़ते हैं और दौड़ते जा रहे हैं। अब भस्मासुर भी कम शक्तिशाली नहीं है। अब भोले बाबा किसको याद करते हैं? अपने कन्हैया को। हे गुरुदेव आओ। अब कन्हैया आते अपना मोहिनी रूप लेकर, बड़े सुंदर सज धज के काजल वाजल लगा के भस्मासुर के सामने अपने बताता था नृत्य मुद्रा और सुंदर नृत्य करने लग जाते। अब भस्मासुर भी भगवान के इस मोहिनी रूप को देखकर एकदम आनंदित हो जाते, क्या सुंदर रूप है, और अलग अलग कलाएं करने लगते हैं भगवान। और भस्मासुर साथ साथ वैसी कलाएं करता जाता और नाचते नाचते हाथ को ऐसे ठाकुर जी ले आते हैं और भस्मासुर की नकल कर रहा था, हाथ को घुमाते अपने ही ऊपर रख देता, वहीं पर भस्म। ये होता है भगवान का मोहिनी। भस्मासुर ने भक्ति से तुमको रिझा लिया, भस्मासुर ने भक्ति से तुमको रिझा लिया, वरदान भस्म करने का पापी ने पा लिया, वरदान भस्म करने का पापी ने पा लिया, तुझको भी भस्म करने की पापी ने ठान ली, तुमको भी भस्म करने की पापी ने ठान ली। देने से पहले तू चला क्यों सोचता नहीं, देने से पहले तू चला क्यों सोचता नहीं, शंकर दयालु दूसरा ऐसा कोई नहीं, शंकर दयालु दूसरा ऐसा कोई नहीं। गिरजा की जिद पे था बना सोने का वो महल, गिरजा की जिद पे वो बना सोने का वो महल, मुहूर्त कराने आया था रावण पिता के संग, मुहूर्त कराने आया था रावण पिता के संग। तो माता गिरजा माँ पार्वती बाबा से कहती है कि सबके पास अपना अपना धाम है और अपना कैलाश में खुले आसमान में लगे रहते हैं, अपना भी तो घर होना चाहिए। बोले बाबा ठीक है, विश्वकर्मा जी को बुला के सोने की लंका बनवाई जिसमें रावण रहता है। ये मत सोचो रावण की लंका है, वो लंका किसकी है? वो भोले बाबा की। और अब यहाँ पर भोले बाबा बड़े भोले निकले, बड़े ग्रह का प्रवेश जब करवाते हैं तो इंद्र को बुलाते हैं। और यहाँ पर किसको बुलाते हैं? रावण के पिता परम पंडित ज्ञानी विश्रवा जी। अब मुहूर्त कराया, पूजा पाठ कराई,
दक्षिणा की बारी आई तो दक्षिणा में भोले बाबा ने कह दिया पंडित जी मांगो क्या मांगते हो। पंडित जी बड़े तेज थे, बोले लड़का ही मुझे दे दो। और भोले बाबा ने कह दिया तथा बताओ कितने भोले, कितने भोले थे। सोने की लंका दुष्ट की झोली में डाल दी, सोने की लंका दुष्ट की झोली में डाल दी। देने से पहले तू जरा क्यों सोचता नहीं, देने से देने जरा क्यों सोचता नहीं। ओ शंकर दयालु दूसरा तुमसा कोई नहीं, शंकर दयालु दूसरा तुमसा कोई नहीं। की गाथा क्या कही, क्या क्या नहीं हुआ। मंथन की गाथा क्या कहे, क्या क्या नहीं हुआ। मंथन की गाथा क्या कही, क्या क्या नहीं हुआ। मंथन की गाथा क्या कहे, क्या क्या नहीं हुआ। अमृत पिलाया देवों को, विष को पी गया। अमृत पिलाया देवों को, इसको पी गया। अब यहाँ पर भी बोलने वाला देखो कितने बोले। जब निकला अमृत तो नई लकड़ी देने वालों को, और जब निकला विष कोई देने को नहीं। यहाँ पर एक बार बाबा विष्णु ने भोले बाबा की तरफ देखा, आप ही लो, सहमति मिल गई। और उस कालकुट नाम के विष को भोले बाबा ने अपने भीतर नहीं बल्कि कंठ में धारण किया। जानते क्यों? जब जहर को पीने लगे तो माता पार्वती पर नजर पड़ी भोले बाबा की, और माता पार्वती ने हाथ जोड़े, बाबा आपके हृदय में तो मेरा निवास है, आपके भीतर तो मैं रहती हूं। अगर विष अंदर चला गया ना मेरा स्थान जल जाएगा। तो भोले बाबा ने उस जहर को अंदर नहीं बल्कि कंठ में धारण कर दिया। और क्या कहना है? बोले नीलकंठ महादेव की। की गाथा क्या कही, क्या क्या नहीं हुआ। मंथन की गाथा क्या कहे, क्या क्या नहीं हुआ। अमृत पिलाया देवों को, विष को पी गया। अमृत पिलाया देवों को, विष को पी गया। देवों के देव, देवों के देव हर्ष तू दुनिया की जानती। देने से पहले तू जरा क्यों सोचता नहीं। देने से पहले तू जरा क्यों सोचता नहीं। शंकर दयालु दूसरा
बोली शंकर भगवान की। जय। तो यहां पर भोले बाबा मोहिनी रूप धारण कर भगवान अवतार लेते हैं मोहिनी रूप, और भगवान शिव को बचाते हैं भस्मासुर से। देखिए, हर समय शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब यहां पर भगवान ने शक्ति का प्रयोग किया भस्मासुर को मारने के लिए। किसका प्रयोग किया? बुद्धि, कि मैं नृत्य करूं और अपने आप ही मर जाए। और हम हर जगह अक्सर क्या लगा देते हैं? दिमाग। देखो, एक बार एक आदमी एक ट्रेन में बैठा, रिजर्वेशन करा रखी उसने, टिकट उसके पास, और एक चटक पटक महिला आई, फटाफट से बोली, ए भैया ये सीट मेरे लिए खड़ा हो, रिजर्वेशन का डब्बा है। उस व्यक्ति ने कहा कि टिकट मेरे पास है, चाहे तू देख ले, अच्छी तरह चेक कर ले, मैं सीट से उठने वाला नहीं हूं, मेरी सीट है, ये टिकट देख। अब उस महिला ने टिकट को बड़े ध्यान से देखा और वही खड़ी हो गई, चुप, कहा कुछ नहीं। अब जब ट्रेन चल पड़ी, 2-4 किलोमीटर तेज हो गई, उस समय महिला उस व्यक्ति से कहती है कि भैया सीट नंबर तो तेरा सही है, पर तू गलत गाड़ी में बैठा है, ये गाड़ी दिल्ली नहीं पटना जा रही है। अब बेचारा क्या करे, गाड़ी तो चल चुकी। अगर वो झगड़ा करती तो उतना उसे दंड नहीं दे पाती जितना दंड उसे चुप रहने को मिल जाए। तो यहां पर क्या प्रयोग किया? बुद्धि। तुम भी लेके जब लट खड़े हो, थोड़ी सी बात होती है, आजा मैं बताऊंगी तुमको। यह बुद्धि का प्रयोग क्या करो ना, बुद्धि का प्रयोग करोगे तो फिर सांप तो नहीं मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। सुबह सुबह मम्मी लड़ाई कर रही मां के साथ, लड़का आया, देखा गौर से, ये तो भाई मां को समझाऊं तो फिर ये पत्नी तू तो मां की तरफ है, और पत्नी को समझाऊं तो फिर मां कहेगी हाँ हो गया ना गुलाम, देख लो मैं पहले कह दी थी। अब उसने क्या किया? पहले मां के पास गया, मां तू एक काम कर, ये जल्दी से जो कूड़ा है ना इसको तू डाल लिया, तू घर से बाहर चली जाएगी तो ये मेरे को अकेले मिलेगी, मैं इसके खूब धोल मारूंगा, खूब पिटाई करूंगा। आज मेरी माँ के साथ लड़ाई करती है, मैं देखता हूँ इसे। अब माँ झट काम पे लग गई, सारा कूड़ा जितने भी गोबर के थे वैसे तो सब डालने लग रही। अब आराम से चाय पी रहे बैठ के दोनों पति पत्नी। अब जब माँ सारा काम खत्म करके वापस आई, फिर उस पत्नी को कहा कि देख माँ बहुत गुस्से में है, ऐसा कर अब तो बचा हुआ काम है ना सारा तू करके आ, क्योंकि तेरे आगे तो फिर मैं कुछ क्योंकि संस्कार दिए कुछ कर नहीं पाऊंगा, तू चली जा, तब तक मैं माँ को ठीक करता। ये बहुत बोलती है। अब पत्नी बचा हुआ सारा काम घरवाली करनी चलेगी। अब दोनों माँ बेटे बैठ के चाय पी रहे आराम से। तो ऐसे बुद्धि लगा के दोनों से काम भी करवा लिया और किसी के साथ झगड़ा भी नहीं हुआ। तो परिवार में चलाने का एक कला होती है, जीवन जीने की कला होती है माता। जब तक इसको नहीं सीखोगे ना तब तक भैया बहुत झगड़े होंगे। मैं भी गृहस्थी हूँ, सब मैंने भी झेला देखा, लेकिन भैया वही टेक्निक का प्रयोग करो, जमाना ही ऐसा है। आइए आगे बढ़ते कथा में। इसके बाद भगवान वामन का अवतार होता है राजा बलि के यहाँ पे। कहते राजा बलि
और राजा बलि के यहाँ पे भगवान एक अपना वामन अवतार लेके जाते हैं। देखा कि राजा बलि ने सारे दैत्यों के सारे साम्राज्य को जीत लिया, अब देवताओं के पास कुछ नहीं बचा, अब वापस कैसे ले? तो मैं चर्चा कर रहा था ना बुद्धि का, तो भगवान यहाँ पर लड़ने का सामर्थ्य तो है नहीं, भगवान बुद्धि लगाते हैं, अपना अवतार लेते हैं वामन। वामन माने 52 उंगल, 52 से बन गया वामन। छोटे से एक ब्राह्मण के बालक के रूप में भगवान द्वार पर चले जाते हैं और आवाज लगाते हैं, अलख निरंजन। कहते हैं राजा बलि के द्वार पर कोई भी आ जाता था, कितना भी दानी हो, चाहे कितना भी, अगर जिसने भी कुछ भी धन मांग लिया, राजा बलि से कुछ भी मांग लिया, देने से कभी किसी को मना नहीं। चलो हमारे बीच वामन भगवान की झांकी के रूप में आ रहे हैं, आप दर्शन करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें, आसन लगा दीजिए। और मैं पहले मुख्य यजमान आ गया जाए, वामन भगवान का पूजन करेंगे। पूजा करो। बड़े आराम से श्रद्धापूर्वक वामन भगवान का दर्शन करें और पूजन करें। जय श्री राधे। बड़े आराम से बारी बारी से वामन भगवान की झांकी का, अनमोल झांकी का दर्शन करें। पावन का
भगवान के चरणों में प्रणाम करें। सभी से प्रार्थना है कि अपने बारी बारी से भगवान के चरणों का पूजन करें, भगवान से शुभ आशीर्वाद ग्रहण करें, बड़े आराम से बोलिए वामन भगवान की जय। जल्दी से बैठ जाओ जी। वामन भगवान की झांकी का दर्शन करके अभी आप आपके अपना स्थान ग्रहण करें। अभी आपके बीच कन्हैया भी आएंगे। हाँ।